राम राम मित्रों। सुबह सुबह सबसे पहले दूध लेने निकल गया था। अब दूध के बिना घर का सिस्टम भी स्टार्ट नहीं होता भाई। ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी किया क्योंकि ऑफिस वाले मेरी अटेंडेंस का वेट कर रहे थे। घर से बाहर निकले तो बाइक में पेट्रोल कम था। पेट्रोल इतना कम था कि बाइक भी डर डर के चल रही थी। पंप पर लाइन देखकर लगा आज ऑफिस से पहले यहीं अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तभी एक अंकल ट्रैक्टर लेकर डीजल भरवाने आ गए। अंकल का ट्रैक्टर देखकर मेरी बाइक भी बोल रही होगी बड़े लोग आ गए भाई। पेट्रोल की प्राइस देखकर लगता है भाई बाइक नहीं हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। जितनी देर लाइन में खड़े रहे उतनी देर में आते ऑफिस का काम हो जाता। पेट्रोल फुल करवाया और वॉलेट ने तुरंत दर्द महसूस कर लिया। पेट्रोल भरवा कर निकले ही थे और रास्ते में मिल जाते हैं जाम अंकल। दिल्ली एनसीआर में जाम अंकल और मंडे दोनों बिन बुलाए आ जाते हैं। बाइक चलाने से ज़्यादा ब्रेक दबाने का काम कर रहे थे। जाम में खड़े खड़े इतना टाइम हो गया कि लगा ऑफिस पहुंचने से पहले रिटायरमेंट ना आ जाए। बाइक पार्किंग में लगाते वक्त एक ही टेंशन होती है भाई, शाम को याद रहे कि बाइक किस कोने में खड़ी की थी। खैर बाइक को बाय बोलकर मेट्रो पकड़ने निकल गए। ऑफिस पहुंचकर लैपटॉप ऑन किया और भाई पहली ही मेल देखकर मूड का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। मेल में लिखा था आज दूसरे ऑफिस रिपोर्ट करना है। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि पहले मैं इतनी दूर आया, अब मुझे फिर दोबारा से इतनी दूर जाना है गर्मी में। अब फिर से बैटरी रिक्शा और मेट्रो का सफ़र शुरू। आज लग रहा था ऑफिस से ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम मिला हुआ है और मैं रिक्शे पर झटके खाते हुए कूदता हुआ जा ही रहा था और रास्ते में मुझे दिख जाती है एक कार जो कि अभी टैक्सी न्यू लॉन्च हुई है ओला उबर की तरह। आज मैं मेट्रो में सबसे पीछे खड़ा था और व्यू देखकर लग रहा था ड्राइवर भैया का असिस्टेंट हूँ। बस एक अनाउंसमेंट की कमी थी, अगला स्टेशन सुमित नगर आने वाला है, दरवाजे बाईं साइड खुलेंगे। बैक गिलास से देखते हुए लग रहा था मेट्रो मेरे भरोसे चल रही है। अगर ब्रेक लग जाती थी तो मैं भी सीरियस फेस बना लेता था। आज सीट नहीं मिली तो सोचा चलो ड्राइवर वाली फीलिंग ही ले लेते हैं। व्यू इतना मस्त था कि थोड़ी देर के लिए ऑफिस का दुख भी भूल गया। दिल में अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था, जैसे रेलवे मिनिस्टर ने मुझे ड्यूटी पर लगा दिया। बाइक को नीचे पार्क करके अब दूसरे ऑफिस की तरफ निकल पड़े। सुबह से इतना ट्रैवल कर चुके थे कि लग रहा था एम्प्लॉय कम और ट्रैवलर ज़्यादा हूँ। अब ऑफिस ऊपर था इसलिए स्टेयर से चढ़ना भी ज़रूरी था। पहली सीढ़ी चढ़ी तो कॉन्फिडेंस फुल था। दूसरी और तीसरे फ्लोर तक आते आते सांस ने याद दिला दिया कि जिम सिर्फ कि शाम को नहीं ऑफिस में भी हो जाती है। मैं आराम आराम से ऊपर जा रहा था और सोच रहा था कि मेल भेजने वाले ने एक बार लोकेशन भी देख लेनी चाहिए थी। हर फ्लोर पर लग रहा था बस पहुंच गया, लेकिन ऊपर और सीढ़ियां मेरा वेट कर रही थी। आज ऑफिस का काम शुरू होने से पहले ही कार्डियो कंप्लीट हो गया था। फाइनली ऊपर पहुंच गया और मन में एक ही बात आई, भाई इतनी मेहनत अगर जिम में कर लेता तो आज बॉडी और तगड़ी हो जाती। लो भाई फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं अपनी सीट कहाँ मिलेगी, फिर अपनी सीट पे बैठ के लैपटॉप खोलते हैं। ऑफिस पहुंच के मैंने सोचा चलो आज थोड़ा नया ऑफिस भी देख लेते हैं। वैसे उस टाइम थोड़ा सरप्राइज़ ज़रूर हुआ था क्योंकि प्लान कुछ और था, लेकिन जिसने मेल की थी उन्होंने भी काम के हिसाब से ही बताया होगा। घर से सोच समझकर चीला बना के लाया था, बस उसके साथ दही की कमी थी इसलिए नीचे रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। भाई बिना दही के चीला कुछ ऐसे लगता है जैसे बाइक बिना पेट्रोल के। रेस्टोरेंट वाले भैया से दही ली और सोचा जल्दी से ऊपर चलता हूँ। उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नीचे आना इतना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बाद में खाने का दूसरा प्रोग्राम भी बन गया। दही लेकर ऊपर आया और सीधा अपने चीले पर अटैक कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं और अमन नीचे रेस्टोरेंट में कुछ खाने चल दिए। हम दोनों हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। वहाँ पहुँचते ही देखा यश भाई पहले से ही छोले भटूरे लेकर चुपचाप बैठे हुए थे। भाई छोले भटूरे के साथ इतने सीरियस बैठे थे जैसे ऑफिस की मीटिंग चल रही हो। एक भैया हाथ में मशीन लेकर मच्छर मक्खी के पीछे पड़े हुए थे। उनकी डेडिकेशन देखकर लगा आज एक भी मच्छर ओवर टाइम नहीं करेगा। मच्छरों की अटेंडेंस भी शायद आज 0 लगने वाली। अमन भाई ने बिना टाइम वेस्ट के सीधा डोसा मंगवा लिया। लग रहा था मेन्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने भी अपने लिए ढोकला ऑर्डर कर दिया था। छोले भटूरे और डोसे के बीच मेरा ढोकला थोड़ा सीधा साधा लग रहा था। अभी हम आराम से बैठकर खा ही रहे थे कि अचानक मौसम ने अपना मूड बदल लिया। बाहर देखा तो आंधी की एंट्री हो चुकी थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि लग रहा था किसी ने आसमान का फ़ैन फुल स्पीड से चला दिया हो। धूल इतनी उड़ रही थी कि सामने वाला बंदा भी एचडी से 144p में दिखने लगा। ऑफिस का काम बाद में, पहले सब लोग वेदर रिपोर्टर बने हुए थे और भाई जो नज़ारा बाहर था वो किसी मूवी के स्टोर सीन से कम नहीं लग रहा था। आंधी देखने के लिए मैं और अमन टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। ऊपर जाकर देखा तो हवा फुल स्पीड में चल रही थी।
और धूल ही धूल उड़ रही थी। फिर हमने डिसीजन लिया कि नीचे चला जाए। टॉप फ्लोर पर आंधी देखने के बाद नीचे वापस आ गए। नीचे आते ही सबसे पहले बोतल पकड़ी। पानी पीने की स्पीड देखकर लग रहा था बोतल नहीं टैंकर खाली कर दूंगा। आंधी ने इतनी धूल उड़ा दी थी कि बॉडी ने रिफ्रेश बटन मांग लिया था। 2-3 घूंट नहीं भाई, पूरी ईमानदारी से आधी बोतल ख़त्म कर दी। पानी पीने के बाद काम पर लग गए। जैसे ही काम ख़त्म हुआ मैंने सबसे पहले अपना बैग संभाला। उस टाइम बैग हल्का लग रहा था क्योंकि दिमाग में सिर्फ घर पहुंचने का ख्याल था। अब ऑफिस का चैप्टर क्लोज और घर वाले चैप्टर की शुरुआत होने वाली थी। बाहर आकर देखा तो थोड़ी थोड़ी हवा अब भी चल रही थी। अब दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन था, जल्दी से रूम पहुंचना। दिन भर बॉस के मेल्स देख लिए थे, अब रोड और ट्रैफिक देखना था। खैर हेलमेट पहना और हीरो की तरह घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचने की खुशी में सब कुछ भूल गया था। तभी दिमाग ने नोटिफिकेशन बजी, भाई स्टैंड लेना मत भूलना। मैं बोला शुक्र है टाइम पर याद आ गया, वरना कल ट्राइपॉड की जगह ईंट लगानी पड़ती। अब मिशन घर नहीं, पहले स्टैंड खरीदना था। शॉप पर पहुंचकर फाइनली वीडियो शूट करने वाला स्टैंड ले लिया। भाई यूट्यूबर की ज़िंदगी में स्टैंड उतना ही ज़रूरी है जितना बाइक के लिए पेट्रोल। स्टैंड देखकर ही दिमाग में आ गया कि अब वीडियो और मस्त एंगल से बनेगी। मोबाइल को किताब, बोतल या दीवार के सहारे खड़े करने वाले दिन भी ख़त्म हो गए। बाहर आकर दोबारा अपनी बाइक पे बैठा और घर की तरफ निकल गया। फाइनली रूम पहुंच गया और सबसे पहले नया स्टैंड निकाल लिया। मैंने स्टैंड को रूम के अंदर सेट किया और कैमरा ऑन कर दिया। फिर बाहर गया और ऑफिस से आने वाली एंट्री शूट कर दी। थोड़ी देर रूम पर आराम करने के बाद जिम जाने का टाइम हो गया। सच कहूँ तो बॉडी बोल रही थी आज रेस्ट कर ले, लेकिन जिम वाला कीड़ा मान ही नहीं रहा था। आज जिम में एंट्री मारते ही सीधा बैक सेक्शन में पहुंच गया। वेट देखकर कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन पहले रैप लगाते ही हवा निकल गई। ऐसा लग रहा था पूरे दिन का ऑफिस स्ट्रेस बैक वर्कआउट के साथ निकल रहा है। अब वर्कआउट शुरू हो चुका था और बॉडी को आज अच्छे वाला सरप्राइज मिलने वाला था। लेकिन भाई बैक डे का अलग ही मज़ा होता है, जितना दर्द उतनी खुशी। बैक के बाद बारी आई एप्स की। एप्स लगाते वक्त बॉडी बोल रही थी भाई बस कर, लेकिन दिमाग मोटिवेशन वाली रील्स याद दिला रहा था। मैं रैप्स कंप्लीट कर रहा था और पेट अंदर से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। खैर एप्स का सीज़न भी कंप्लीट कर दिया। भाई जिम में वेट उठाना आसान है, सुबह ऑफिस के लिए उठना नहीं। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा और सोचा कल फिर एक नया दिन और नया ब्लॉग लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।